हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है ये होने वाला है एलआईसी के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं ये स्पेसिफिकली हम एलआईसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमें एडवांटेज सेक्शन 80C में उसका डिडक्शन भी मिलता है। और ये काफ़ी डिटेल्ड में होने वाला है, काफ़ी बड़ा हो सकता है। और स्पेसिफिकली जो बच्चे होंगे, जो जिनके सिलेबस में इनकम टैक्स एक्ट होगा, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे उनको इतनी डेप्थ में नॉलेज मिल जाएगी कि वो आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। जैसे सीए हो गए, सीएस, सीडब्ल्यूए, एमबीए, बीकॉम, इन सब जगहों पर हमें इनकम टैक्स एक्ट है हमारे सिलेबस में। तो स्पेसिफिकली ये हम एक पूरी सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम सारे डिडक्शंस के बारे में यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बेसिकली हम आज पढ़ने वाले हैं एलआईसी। तो एलआईसी का जब भी हम इंश्योरेंस निकालते हैं तो हमें उसका सेक्शन 80C में बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे, देखिए ये कंटेंट है कि टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान, किस किस तरह के हमारे लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं, उसमें बेनिफिट्स हमें क्या मिलेगा, फिर टैक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद में कुछ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये जो हम जहाँ से पढ़ने वाले हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं, अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वह है टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान में देखिए आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो टर्म लाइफ प्लान इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है, तो वो देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे। टर्म लाइफ प्लान्स आर द मोस्ट बेसिक इंश्योरेंस प्लान विच प्रॉमिस टू पे अ बेनिफिट इन केस द लाइफ इंश्योर्स डाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। समझे? तो ये पॉइंट्स हमें बताता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है। और ये मोस्टली सबसे नॉर्मल प्लान है जो हर कोई लेता है। इस प्लान के तहत जब कभी भी हम इस प्लान को लेते हैं और उस प्लान को लेने के बाद में हमारी ड्यूरिंग द लाइफ, जब तक हमारा ये प्लान चालू होगा, उस पीरियड में अगर हमारी कभी भी डेथ होती है तो हमें जो भी हमारा इसमें सम इंश्योर्ड होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। दिस प्लान हैव द लोवेस्ट प्रीमियम रेट्स allowing you to choose a considerable sum assured which would be sufficient in taking care of the financial need of your family in your absence। तो ये जो प्लान होता है ना, इसमें प्रीमियम जो हमारा आता है वो बहुत कम आता है, इसलिए ये प्लान को सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं। और ये प्लान लेने के बाद में जो भी हमारा इंश्योरर जिसने अपने नाम पर लिया हुआ है वो काफ़ी निश्चिंत हो जाता है कि अगर इन केस उसकी सडन कहीं डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ होने के बाद में कंपनी को एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, जिससे जिससे कंपनी ने सॉरी उनकी फैमिली को, जिससे उसकी फैमिली की फाइनेंशियल लीड सर्टन लेवल तक ले अच्छे से हो जाएंगी। इसकी वजह से ये प्लान को काफ़ी लोग लेते हैं और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यही प्लान बिकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्लान में आते हैं, वो है वोल लाइफ प्लान। तो वोल लाइफ प्लान्स आर इंश्योरेंस प्लान विच रन फॉर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द इंश्योर्ड टिल ही सी रीच 99 और 100 ईयर्स ऑफ एज। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा वोल लाइफ प्लान, नाम ही में पता चल रहा है कि उसकी सारे लाइफ के लिए। तो आज के समय पे तो लोग नॉर्मली कोई भी 100 ईयर्स तक तो नहीं जाता है, बहुत ही गिने चुने लोग जाते हैं, इसलिए इसको वोल लाइफ प्लान बोला है। तो इस प्लान के तहत जब भी इंश्योरेंस में लेते हैं तो हमारे 99 ईयर रीचेस और 100 ईयर्स की एज तक के लिए वो हमारा प्लान होता है। दिस प्लान पे अ डेथ बेनिफिट वेन एवर द इंश्योर्ड डाइज बिफोर रीचिंग 100 और 99 ईयर ऑफ एज। इस प्लान के तहत अगर इंश्योरर की डेथ हो जाती है बिफोर रीचिंग 100 ईयर्स ऑफ एज, तो उस प्लान में जो भी सम एश्योर्ड होगा वो हमें इंश्योर्ड के फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। बट अगर उसकी डेथ 100 ईयर्स होने के बाद होती है तो उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमने अभी देखा है कि ये प्लान की
नॉर्मली जो लिमिट है वो 99 ईयर्स तक ले ही है, ठीक है, 99 और 100 ईयर्स तक है, ठीक है। हम आते हैं थर्ड प्लान में, जो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। तो अब एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान क्या होता है देखते हैं। तो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान आर सेविंग ओरिएंटेड इंश्योरेंस प्लान। तो ये देखिए, आप नॉर्मली आप देखेंगे तो ये सेविंग्स वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। इसका मतलब है कि जो कोई अपना कुछ सेविंग करना चाहता है, कि हम कुछ देते भी जाएं और हमें कुछ समय के बाद हमें कुछ एक अच्छा अमाउंट मिल जाए, जो हम नॉर्मली हमने प्रीमियम के तौर पर दिया है वो, प्लस उसमें इंटरेस्ट वगैरह मिला के, बोनस वगैरह मिला के, तो लोग इस तरह का प्लान लेने जाते हैं जिसमें उनका एक सेविंग के तौर पर उनकी एक इन्वेस्टमेंट होते रहती है। दिस प्लान्स पे अ डेथ बेनिफिट इफ द इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्लान। तो अगर ये आपने प्लान लिया होगा, तो इस प्लान को मान के चलिए आपने जैसे लिया, आपके आज 30 ईयर्स की एज है मान के चलिए, और आपने 60 ईयर्स तक के 30 साल के लिए आपने ये प्लान लिया है। तो इन बिटवीन इस पीरियड में अगर कहीं भी आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके जो भी सम इंश्योर्ड होगा इस प्लान के तहत वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है। मोर ओवर, इफ द इंश्योर्ड सर्वाइव टिल द एंड ऑफ द प्लान टर्म, यानी कि अगर आपने मान के चलिए लेने के बाद में 60 ईयर्स तक आपने अगर सर्वाइव कर लिया, आपकी बीच इन बिटवीन आपकी डेथ नहीं होती है और आपने 60 साल पूरा सर्वाइव कर लिया और आपका प्लान 60 ईयर्स तक का ही था, तो अब मैच्योरिटी बेनिफिट इज आल्सो पेड। तो यहाँ पर इस प्लान के तहत आपको एक मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। दैट मीन्स आपका जो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है वो मैच्योर हो गया है, उसके 30 साल पूरे हो गए हैं, पूरे होने के बाद में आपको एक मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा। दी डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट आर गारंटीड। तो देखिए, अगर आपकी ये मैच्योरिटी होता है तो इस प्लान में आपकी मैच्योरिटी अमाउंट गारंटीड होता है, वो आपको मिलेगा ही जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा। और अगर आपकी डेथ होती है तो यहाँ इस प्लान में डेथ का भी लिखा होता है कि आपकी डेथ होने पर आपको कितना सम इंश्योर्ड मिलेगा, तो वो भी गारंटीड होता है। Thus, endowment insurance plan help in creating a guaranteed corpus। तो ये प्लान उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन लोगों को सेविंग भी चाहिए, डेट इज हम अगर हमारी डेथ होती है तो हमारे फैमिली को एक अच्छा प्लान मिल जाए, हमें डेथ पर एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिल जाए, और अगर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, पीरियड मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद भी हमें एक अच्छा अमाउंट मिले। तो इस तरह का जो प्लान्स होते हैं वो भी काफ़ी लोग लेते हैं आज के समय पे, बट इसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ये हमारे प्रीवियस दो प्लान थे, इससे ज़्यादा हमारे इसमें प्रीमियम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनी बैक इंश्योरेंस प्लान। तो मनी बैक नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मनी हमें वापस मिलती है। देखिए पढ़ते हैं, मनी बैक प्लान और एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। तो ये जो मनी बैक प्लान है ना, प्लान्स है, ये एक एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान ही है विच पे अ पार्ट ऑफ द सम एश्योर्ड एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्लान, ठीक है। तो इसमें और इसमें सिर्फ एक यही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपका पार्ट ऑफ अ सम, आपका जो भी सम इंश्योर्ड होगा, मान के चलिए 10 लाख 20 लाख हम मान के चलते हैं आपका सम इंश्योर्ड है, तो इसमें लिखा होता है कि रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्लान आपको कुछ सम मिलता जाएगा। जैसे रेगुलर इंटरवल का मतलब हो गया कि मान के चलिए आपने 20 लाख का प्लान लिया है और वो 20 साल के लिए है, तो आपको यहाँ पर मान के चलिए हर 5 सालों में एक सम, यानी 5 लाख रुपए हर 5 सालों में आपको मिलते जाएगा कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। Thus, money back plan provide easy liquidity and pay the benefit at regular interval to meet your financial need। तो मनी बैक प्लान आपको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपको 20 साल रुकने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा लेने के लिए आपको मरने की भी जरूरत नहीं है, आपको हर 5 सालों में कुछ अमाउंट मिलता जाएगा। और यहाँ पे आपको बेनिफिट, जो भी आपके प्लान से आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो एक रेगुलर इंटरवल में मिल जाता है। जैसे हमने 5-5 साल की अगर बात की, तो 20 साल का जो हमारा पूरा प्लान है, 4 बार में हमको हमारा सम एश्योर्ड जो है वो मिलता जाएगा। डिस्पाइट द इंस्टॉलमेंट सम एश्योर्ड पेड, द डेथ बेनिफिट इज नॉट रिसीव्ड। इसमें हमारा सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि हमें जो भी 5-5 लाख रुपए 5-5 सालों में मिल रहे हैं, उसके बावजूद हमारा जो डेथ बेनिफिट होगा इस पॉलिसी के तहत वो कभी रिड्यूस नहीं होता है। यानी इन केस अगर आपकी 20 सालों के बीच में कभी भी डेथ होती है, तो जो भी आपका डेथ बेनिफिट, मान के चलिए आपका डेथ बेनिफिट था उसमें 20 लाख रुपए, तो वो डेथ बेनिफिट आपको एडिशनल मिलेगा ही। The entire sum assured is paid in case the insured die during the coverage tenure. On maturity, however, the remaining sum assured is paid।
हमने देखा आपका रेगुलर इंटरवल पर इसमें चलता जाएगा और आपका जो पूरा सम है, मान के आपका जो 20 लाख का सम एश्योर्ड था, अगर डेथ होती है आपकी, तो आपको डेथ पे पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए 5 साल हो गए थे और आपको 5 लाख रुपए मिल गए थे। इन केस 6th या 7th ईयर में आपकी डेथ हो जाती है, तो जो डेथ का पूरा टोटल आपका सम एश्योर्ड था 20 लाख रुपए, वो आपकी फैमिली को 20 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, वो 5 लाख के अलावा। बट ऑन मैच्योरिटी, जैसे आपके 20 साल कंप्लीट होते हैं, तो 20 साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो रिमेनिंग सम एश्योर्ड होगा वही मिलेगा। जैसे 15 सालों में मान के चलिए 5-5-5 करके 15 लाख आपको मिल गए। अब जब ये कंप्लीट होगा तो और बचे आपके 5 लाख, तो आपको उस 5 लाख रुपए ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था मनी बैक इंश्योरेंस प्लान। अब आते हैं पेंशन प्लान। तो पेंशन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि आप अभी थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे और एक डेट कंप्लीट होने के बाद में जब आप रिटायर हो जाएंगे, तो रिटायरमेंट होने के बाद में आपको उसी प्लान में से हर महीना कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं पेंशन प्लान और रिटायरमेंट ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट से रिलेटेड ही है। आप जो कोई चाहता है कि रिटायर होने के बाद उनको हर महीने कुछ पैसा मिलता रहे, तो वही वो पेंशन प्लान लेते हैं। देयर आर 2 वेरिएंट्स ऑफ द प्लान। इन डिफर्ड पेंशन प्लान यू चूज द पॉलिसी टेन्यूर एंड पे प्रीमियम ड्यूरिंग द टेन्यूर। तो इसके 2 वेरिएंट होते हैं। जो पहला है वो डिफर्ड पेंशन प्लान है। डिफर्ड से मतलब, डिफर्ड का मीनिंग ही होता है कि हम चीज़ों को आगे डिले करते जाए। ठीक है, तो इन डिफर्ड पेंशन प्लान यू चूज द पॉलिसी टेन्यूर एंड पे प्रीमियम ड्यूरिंग द टेन्यूर। तो आप इस प्लान के तहत अपने पॉलिसी का टेन्यूर पहले डिसाइड करते हैं कि आप कितने साल इसे पे करेंगे। जैसे आपने मान के चलिए 30 साल का टेन्यूर डिसाइड किया और उसका प्रीमियम आपका जो भी आएगा, तो आप 30 साल तक हर महीने उसका जो भी प्रीमियम है आपका वो आप पे करते रहेंगे। वंस द प्लान मैच्योर, जैसे प्लान मैच्योर होता है, 30 साल खत्म होते हैं, द मैच्योरिटी प्रोसीड्स आर पेड इन इंस्टॉलमेंट कॉल्ड एन्युटीज थ्रू आउट योर लाइफ। तो इसके बाद में 30 साल के बाद आपकी जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड होगी वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में आपकी पूरे लाइफ तक ले आपको मिलते रहेगी। जब तक आप जिंदा रहेंगे हर महीने उसकी जो भी एक इंस्टॉलमेंट होगी आपको मिलते रहेगा। हाउएवर इफ यू चूज एन इमीडिएट एन्युटी प्लान, तो ये है फ्रेंड्स सेकंड प्लान है इमीडिएट एन्युटी प्लान। इमीडिएट से समझ में आ रहा है कि हमको अर्जेंट उसी समय चाहिए। तो यहाँ पे है यू पे अ लमसम प्रीमियम एंड देयर आफ्टर रिसीव रेगुलर एन्युटी प्लान्स पे आउट थ्रू आउट योर लाइफ। तो इसमें दिख रहा है, देखिए इमीडिएट एन्युटी प्लान में लिखा है कि यू पे अ लमसम प्रीमियम, यानी आप एक बार में ही बहुत लमसम अमाउंट दे देते, जैसे आपने 10 लाख रुपए दे दिया या 20 लाख रुपए दे दिया, एंड देयर आफ्टर रिसीव रेगुलर एन्युटी पे आउट थ्रू आउट योर लाइफ। और उसके बाद आप अपने लाइफ टाइम तक, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको एक रेगुलर महीने का आपको जो भी एक रेगुलर अमाउंट होगा वो आपको मिलता जाएगा। उसी को कहते हैं रेगुलर एन्युटी पे। एन्युटी प्लान देयरफॉर हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। तो एन्युटी प्लान्स आपको हेल्प करता है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके होने के बाद आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी। तो ये प्लान आप कभी भी ले लेंगे, आप ले सकते हैं लमसम दे के, और जब आपकी एक डेट वहाँ पे डिसाइड हो जाएगी कि किस डेट के बाद आप मान के चलिए रिटायर हो रहे हैं, तो उस डेट से आपको हर महीने आपको एक अमाउंट मिलते जाएगी जब तक आप जिंदा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पेंशन प्लान। नाउ सेकंड इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो यहाँ पे लिखा है देखिए यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान आर इंश्योरेंस प्लान विच गिव मार्केट लिंक रिटर्न। तो यहाँ पे आपने देखा यूनिट लिंक्ड, लिंक का मतलब होता है किसी और चीज़ से लिंक होना। तो आप जिस इस प्लान में जब डालेंगे तो ये प्लान जो होता है वो शेयर मार्केट से नॉर्मली लिंक्ड होता है। द प्रीमियम पेड अंडर द प्लान आर इन्वेस्टेड इन मार्केट लिंक्ड फंड। तो हम इस प्लान के तहत जो भी प्रीमियम हर महीने पे करते हैं, तो वो हमारा प्रीमियम कुछ मार्केट लिंक्ड फंड्स होते हैं उसमें ही ये इन्वेस्ट होता है, विच गिव रिटर्न्स डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जब ये हमारा फंड मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो नॉर्मली जब मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है उस पीरियड में तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, मार्केट अगर कम परफॉर्म करता है तो आपको कम रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, तो ये मार्केट लिंक्ड होता है। रिटर्न्स अंडर यूनिट लिंक प्लान्स आर देयरफॉर नॉट गारंटीड एंड डिपेंड ऑन मार्केट मूवमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो रिटर्न होती है वो गारंटीड नहीं होती है, बट वो हमारी मार्केट की मूवमेंट पे डिपेंडेंसी होती है। हाउएवर यूनिट लिंक प्लान हेल्प
गिव यू इन्वेस्टमेंट रिटर्न अलॉन्ग विथ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। बट यूनिट लिंक प्लान जो होता है वो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न अलॉन्ग विथ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, दैट इज हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं वो जस्ट लाइक एक इन्वेस्टमेंट ही है, तो वो हमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न देता है, विथ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, बिसाइड दिस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान देयर आर राइडर बेनिफिट्स टू विच आर अवेलेबल अंडर द प्लान। तो आपने राइडर का बेनिफिट सुना होगा, जो हम जब गाड़ी जो चलाते हैं उसे राइडर्स कहते हैं। तो इन प्लान्स के अलावा हमको यहाँ पे राइडर, इस प्लान्स में ऐड करके भी हमें राइडर का बेनिफिट मिल जाता है, इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा और प्रीमियम पे करना पड़ता है। राइडर्स आर एडिशनल कवरेज क्लॉजेज विच एनहांस द कवरेज ऑफ द बेस प्लान बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल कवरेज एट मिनिमम प्रीमियम रेट्स। ठीक है, तो हमने ये बताया कि राइडर्स का यानी अगर आपकी कार में एक्सीडेंट होती है, आपकी बाइक चलाते वक्त एक्सीडेंट होती है, तो आपको इन सारी पॉलिसीज जो हमने प्रीवियस में बात किया हुआ है, उन सारी पॉलिसीज में आप राइडर का एडिशनल एडवांटेज ले सकते हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये ऐड ऑन होता है, ये आपके ऊपर होता है लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आपको एक राइडर का एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे अगर आपकी गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट होता है, उसमें डेथ होती है, तो आपको उस पर भी एडिशनल जो सम था वो मिल जाएगा। ठीक है, तब ये हम थोड़ा देख लेते हैं कि राइडर में हमें क्या क्या इंक्लूड्स करना, मतलब क्या क्या हमें एडवांटेज मिलते हैं, क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, किस किस तरह की कंडीशन। ठीक है, तो पहला होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर विच पे अ बेनिफिट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबलमेंट। तो देखिए पहला जो होता है वो होता है एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ का मतलब क्या होता है कि हमारी जो आकस्मिक, आकस्मिक मतलब कहता है कि हमें पता नहीं हमारी कभी भी डेथ हो सकती है। जैसे हम बताया कि बाइक से हम गिरे तो उसमें हमारी डेथ हो गई, है ना, उसके बाद में हम प्लेन वगैरह में गए, प्लेन क्रैश हो गया, तो इससे कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ। तो इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर होता है। सेकेंड होता है डिसेबिलिटी बेनिफिट। तो डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि मान लो कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से वो पर्सन डिसेबल्ड हो गया, मतलब अब वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकता है। जैसे पहले वो नौकरी करके मेहनत करके जो भी वो कमा लेता था जिससे उसकी इनकम हो जाती थी, बट किसी इवेंट के बाद वो डिसेबल्ड हो गया, तो अब वो काम नहीं कर सकता है। तो इन केस अगर आप डिसेबिलिटी भी होती है तो ये चीज़ आपके कवर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर करके एडिशनल प्रीमियम दे के ये सारे एडवांटेज ले सकते हैं। सेकंड आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर विच पे अ बेनिफिट इन केस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अ क्रिटिकल इलनेस विच इज कवर्ड अंडर द प्लान। तो क्रिटिकल इलनेस का मतलब होता है कि आप सीवियर तरीके से बीमार हो गए हैं, कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी आ गई, तो आप क्रिटिकल इलनेस का आप सर्च कर सकते हैं कि क्रिटिकल इलनेस में कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, तो उन बीमारियों का भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप उस तरीके से बीमार होते हैं तो उस बीमारी होने पर आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। with term rider which pays double the sum assured in case of death during the policy tenure whether accidental or natural। तो यहाँ पर देखिए टर्म राइडर की बात हुई है। टर्म राइडर ये क्या कह रहा है, विच पे डबल द सम एश्योर्ड, मतलब कि हमारा इस पॉलिसी में जितना भी सम एश्योर्ड था हमें उसका डबल मिलेगा। अगर हमने 20 लाख की पॉलिसी ली थी तो अगर हमने टर्म राइडर लिया तो वहाँ पे हमें 40 लाख रुपए मिलेंगे इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग दी पॉलिसी टेन्यूर, यानी पॉलिसी के बीच में अगर हमारी डेथ होती है, वेदर एक्सीडेंटल हो और नेचुरल हो। ये दोनों नेचुरल मतलब अब जैसे आपको हार्ट अटैक आ गया, ऐसे बहुत सारे आप सोते से तो उठे ही नहीं, ऐसे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें हमारी नेचुरल भी डेथ हो जाती है। तो ये दोनों डेथ अगर होती है ड्यूरिंग दी पॉलिसी टेन्यूर, पॉलिसी के इन बिटवीन, तो आपको इसका डबल आपको सम एश्योर्ड मिल जाएगा अगर आपने टर्म राइडर उसमें डाला होगा तो। देन फोर्थ आता है हॉस्पिटल कैश राइडर विच पे डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन वाला राइडर इसमें ऐड करते हैं तो इन केस आप कभी भी हॉस्पिटलाइज होंगे तो उसमें आपको जो भी आपके डेली हॉस्पिटल के कैश बेनिफिट्स, मतलब हॉस्पिटल में आपके जो खर्चे होंगे, जो अभी मेडिसिन होगी, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा होगा, उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए तो आप काफ़ी डिटेल में और देख सकते हैं। तो ये सब एक एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो पॉलिसीज़ में मिल जाता है, तो आप ये सब भी ले सकते हैं। तो हमने फ्रेंड्स आज पहला भी टॉपिक इसमें क्लियर किया है जो है हमारी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जिसमें हमने टर्म लाइफ देखा, वोल लाइफ, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक, पेंशन प्लान और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वीडियो के सेकंड टॉपिक में, वो है बेनिफिट्स
जो है बेनिफिट पेड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो हमें किस किस तरह के हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स अगर हम देखें तो पहला होता है देखिए डेथ बेनिफिट। इस तरह की अगर हम पॉलिसीज लेते हैं तो उसमें हमें किस तरह के बेनिफिट्स हैं। तो पहला है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट इज पेड व्हेन द इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी, ठीक है। तो ये आपको कब मिलेगा, जब आप अपने पॉलिसी के बीच में ही अगर डेथ हो जाती है तो आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। देन सेकंड है मैच्योरिटी बेनिफिट। तो मैच्योरिटी का मतलब ये है कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई। अगर आपने 30 साल के लिए लिया था और आपकी पॉलिसी 30 साल की हो गई है तो आपको मैच्योरिटी का जो भी बेनिफिट होगा वो मिलेगा। व्हेन द चूजन टर्म ऑफ पॉलिसी कम टू एन एंड द प्लान पेज अ बेनिफिट, दिस बेनिफिट इज कॉल्ड मैच्योरिटी प्लान। नाउ थर्ड इज बोनस। आपको बोनस भी मिल सकती है। अंडर मेनी एंडोमेंट और मनी बैक इंश्योरेंस प्लान, bonus is also paid on maturity or death. Bonus is a part of the profit earned by the insurance company in a policy year. It is not guaranteed and depend upon the amount of profit earned by the insurance company, ठीक है। तो बोनस आपको आइदर मैच्योरिटी पे आइदर डेथ पे ही मिलेगी, और बोनस कंपनी जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी है उसने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा ड्यूरिंग द ईयर तो उसी से वो आपको बोनस देती है। कुछ भी बोनस गारंटीड नहीं होता है बट डिपेंड होता है कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो उसके हिसाब से ही बोनस इशू करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सरेंडर बेनिफिट। अब सरेंडर का नाम ही मतलब आ रहा है कि आपने अपनी पॉलिसी को इन बिटवीन ही सरेंडर कर दी, यानी आपने कंपनी को वापस कर दे कि भाई अब मुझे आगे इसे कंप्लीट नहीं करना है, मैं इसे सरेंडर करता हूँ। तो सरेंडर बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आपको सरेंडर बेनिफिट्स मिलेगा इज पेड व्हेन द पॉलिसी इज सरेंडर्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी tenure. In case of surrender, a part of the sum assured is paid as surrender benefit. तो सरेंडर करते वक्त आपका जो भी फुल सम एश्योर्ड होगा वो तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ आपका जितना भी सम एश्योर्ड होगा उस पीरियड तक ले, कि आप अगर उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अगर आप इसको इतने समय में या इतने से इतने समय में अगर आप उसे सरेंडर करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, तो वो आपको मिल जाएगा। या था पार्शियल विड्रॉवल। पार्शियल विड्रॉल का नाम ही समझ में आ रहा है कि हमने बीच में ही उसको विड्रॉ कर लिया। तो पार्शियल विड्रॉवल्स आर अलाउड अंडर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो देखिए इसी भी जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होगा उसमें ही आपको पार्शियल विड्रॉवल अलाउ होता है। अंडर पार्शियल विड्रॉवल अ पार्ट ऑफ द फंड वैल्यू कैन बी विड्रॉन एनी टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 5 साल की पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद जो भी इंश्योरर है वो इसका पार्ट अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। पार्शियल विड्रॉवल्स गिव यू लिक्विडिटी। तो आपको लिक्विडिटी देता है कि आपको कभी जरूरत पड़े अगर पैसों के बीच में तो आप इसको निकाल सकते हैं। नाउ दैट द प्लान बेनिफिट्स एंड प्लान टाइप्स हैव बीन अंडरस्टूड, हियर इज हाउ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिव टैक्स रिलीफ। तो हमने अभी देखिए प्लान्स के बारे में देख लिया किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है टैक्स बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए अब इसके हम बारे में देखते हैं। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। द लिस्ट ऑफ डिफरेंट बैंक्स एंड देयर इंटरेस्ट रेट ऑफरिंग इन 2009 आर मेंशन्ड बिलो। द रेट्स आर फॉर लोवेस्ट 7 डिफरेंट तो मैक्सिमम रेंज ऑफ 10। ये बैंक से हम इस नॉर्मली इसको हम कवर अप करते हैं कि किसमें कितना क्या मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्स बेनिफिट्स ऑन प्रीमियम पेड। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि हम जो भी प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम का ही हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। हमने देखिए एक्सेल की ये स्लिट एक खोल के रखे हैं, जो भी एग्जांपल होंगे हम इसको आपको इसमें समझाते जाएंगे, ठीक है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली द प्रीमियम डेट यू पे फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्वालिफाई फॉर टैक्स डिडक्शन। तो टैक्स डिडक्शन के लिए वही अमाउंट यहाँ पे एलिजिबल होता है जो हम हर महीने या हम हर क्वार्टरली या हर ईयरली जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं उसका ही मिलता है। तो सपोज हम यहाँ पे देखिए अगर हम 10 लाख की मान के चलिए एक पॉलिसी लिया, इसका प्रीमियम हम 10,000 रुपये हर महीने पे करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम हमने पे किया है ना यही हमें टैक्स एडवांटेज में मिलता है, इसी का बेनिफिट मिलता है, इसका नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो हम हर महीने पे कर रहे हैं, मान के हमने इसको 10,000 रुपये हर महीना पे किया इंटू 12, अगर हम यहाँ पे ऐसा करेंगे तो हमारा साल का देखिए आ जाएगा 1,20,000 हमने मान के चलिए पे किया। 10 लाख की पॉलिसी है तो 1,20,000 जो ये प्रीमियम अमाउंट है जो हमने साल भर में पे किया हमें इसका बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में, इसका नहीं मिलता, ठीक है। प्रीमियम पेड
for all type of life insurance policies except pension plans are allowed as a deduction from your taxable income under section 80C। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी पॉलिसीज की बात किए थे वो सारे पॉलिसीज अगर आप लेते हैं तो आपको सब उसमें आप जो भी प्रीमियम हर महीने पे करेंगे सबका आपको डिडक्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट पेंशन प्लान। हमने जो पेंशन प्लान अगर लिया उस पर हम जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, आइदर हम लमसम में पे करें आइदर हम मंथली पे करें। ठीक है। और जो भी प्रीमियम हम पे करते हैं उसका डिडक्शन हमें सेक्शन 80C में मिलता है। ठीक है। तो प्रीमियम पेड ऑन पेंशन प्लान्स आर अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर जो पेंशन प्लान लिया हुआ है इसका डिडक्शन 80C में ना मिलकर हमें सेक्शन 80CCC में मिलता है। तो जब हम सेक्शन 80CC पढ़ेंगे तो हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे 80CCC में मिलता है इसीलिए उसको यहाँ 80C से निकाल दिया गया। The total deduction which you can claim under section 80C and section 80CCC is limited to INR 1.5 lakh। ठीक है। तो 80C में और 80CCC दोनों को मिला के हमें मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख रुपए का ही मिलता है। अगर हमने इससे ज़्यादा यानी हमने मान के चलिए ये दोनों को मिला के हमने 2 लाख रुपए का प्रीमियम साल का पे किया होगा तो हमें पूरे 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ 1,50,000 रुपए का ही मिलेगा, यानी 1.5 लाख रुपए का ही डिडक्शन मैक्स टू मैक्स मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं। मोर ओवर टू क्लेम अ डिडक्शन द फॉलोइंग कंडीशन हैव टू बी मीट। ठीक है। तो ये जो हमने डिडक्शन अभी बात किया, ये जो हमें 1,20,000 रुपये हमने जो प्रीमियम पे किया है प्रीमियम, इसमें भी ये 1,20,000 पूरा का पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी बहुत सी डिपेंडेंसी है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है। तो जो पहला लिखा हुआ है वो लिखा है द प्रीमियम पेड शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। Alternatively, the sum assured should be at least 10 times the premium paid so that the premium is allowed as a deduction. This rule is applicable for all policies which have been issued on or after 1st April 2012। तो ये क्या बोल रहा है? So ये पढ़ ले। So if the premium is 25,000 annually, the sum assured should be rupees 25 lakh and above, so the premium is allowed as a deduction. If the premium is rupees 30,000 or any amount which is more than 10% of the sum assured, डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टिल द लिमिट ऑफ 10%। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, अब हमें इसे एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। ये हमारा सम एश्योर्ड, ठीक है, ये हमारा सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का और हमने साल भर में एनुअली जो हमने प्रीमियम पे किया वो हमने पे किया 1,20,000 रुपए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारा जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका 10% ऑफ सम एश्योर्ड जो भी हमारा अमाउंट आता है उतने ही तक का प्रीमियम अगर हमने पे किया होगा तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, उससे ज़्यादा अगर हमने प्रीमियम पे किया होगा तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखिए हमारा सम एश्योर्ड है 10 लाख का, इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो वो आता है 1 लाख रुपए। इसका मतलब कैसा है कि अगर हमने 1 लाख रुपए तक का साल भर में प्रीमियम पे किया होगा तो इस 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, बट हमने यहाँ पे कितना पे किया 1,20,000। ठीक है। तो ये जो 20,000 रुपये हमने जो एक्स्ट्रा पे रखा है ना इसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। तो 1,20,000 पे करने पर भी हमें सिर्फ 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 20% ज़्यादा पे रखा है, डेट इज हमने 12% इंश्योरेंस अमाउंट पे रखा है अपने सम एश्योर्ड का, तो 12% पे हमें नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ 10% मिलेगा जो होता है 1 लाख रुपए। तो हमें 1 लाख रुपए का ही मिलेगा अगर हमने वो पॉलिसीज को 1 अप्रैल 2012 के बाद लिया होगा तो। ठीक है। उसी को उसने अल्टरनेटली यही बोला कि हमारा जो भी सम एश्योर्ड है शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम द प्रीमियम पेड, यानी कि हमारा जो भी ये जो सम एश्योर्ड है हमने जो प्रीमियम पे किया इसका एटलीस्ट 10 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने 1,20,000 प्रीमियम पे किया इंटू इसको 10 कर दे, दिस इंटू 10 कर दे, तो देखिए एटलीस्ट 12 लाख का हमारा सम एश्योर्ड होना चाहिए था तो हमें पूरा मिल जाता, बट हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख है तो इसका 10% यानी 1 लाख रुपए ही हमें मिलेगा अगर हमने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली होगी तो। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इफ द इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2012, अगर हमने इसके पहले लिया होगा, दैट इज 31 मार्च 2012 के पहले, तो जो हमारा प्रीमियम पेड है, जो 10% हमने इसमें बताया, वो हमारा 20% तक का अलाव था। ठीक है, तो अगर हमने मान के चली यही सेम हमारी पॉलिसी को अगर हमने 31 मार्च 2012 के पहले लिया होता, तो ये हमारे को 20% अलाव होता है, डेट इज दिस इंटू 0.2। यदि कि 2 लाख रुपए तक का हमने अगर प्रीमियम पे किया होता एनुअली, तो हमें पूरे 2 लाख का डिडक्शन मिल जाता, अगर हमने इस डेट के पहले लिया होता अपनी पॉलिसी तो। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट बोलते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी और अ सीवियर डिसीज, तो जो सीवियर डिसीज है ना, ये थोड़ा क्रिटिकल बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर वो बीमारी आपको है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिसीजेज, premium paid up to 50% of the sum assured are allowed as a deduction if the policy is issued on or after 1st April 2013. So, if the sum assured is rupees 25 lakh, premium up to 30,500 would be allowed as a deduction. तो इसी केस में ये बोल रहा है कि अगर हमने पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद इशू की होगी, देखिए बट यहाँ पे हमारा 12 था, इनके लिए इन्होंने 13 में निकाला है। अगर 1 अप्रैल 2013 के बाद हमने कोई पॉलिसी लिया है और उस पॉलिसी में जिसने लिया उसके पास कोई सीवियर डिसेबिलिटी या सीवियर डिसीज है, तो उसको 15% ऑफ सम एश्योर्ड तक का प्रीमियम अलाउ हो जाएगा। हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, तो अगर इसको हम थर्ड पॉइंट में देखें, तो एक हमारा मान के चलिए 10 लाख का ये है, हमने प्रीमियम पे किया है 1,20,000 और हमने इस डेट के बाद लिया हुआ है, तो हमको 15% अलाउ करता है इंटू 0.15। ठीक है, तो इस केस में अगर हमने 1.5 लाख रुपए का भी प्रीमियम एनुअली पे किया होगा, तो हमें पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर इस केस में हमारी ये पॉलिसी आती है, तो 1,20,000 का पूरा डिडक्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है इंडिविजुअल और HUF कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑन द प्रीमियम पेड। तो आप सिर्फ इंडिविजुअल होंगे या आप HUF होंगे तो ही आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा। आप अगर कंपनी होंगे, पार्टनरशिप फर्म होंगे, AOP, BOI होंगे, तो ट्रस्ट होंगे, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी बॉट फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो देखिए सेल्फ का मतलब तो हो गया आप, अब सेल्फ में कोई भी हो सकता है, चाहे वाइफ हो जाए, मतलब चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स जो भी हो, तो सेल्फ उसकी स्पाउस, अगर ये हस्बैंड है सेल्फ, तो उसकी स्पाउस मतलब उसकी वाइफ हो गई, और अगर वो स्पाउस मतलब ये अगर लेडीज हैं तो उसके हस्बैंड हो गए। तो अगर आप अपने लिए प्रीमियम पे करते हैं या अपनी वाइफ के लिए पे करते हैं, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब लिखा हुआ है कि वो बच्चे, अगर आपके खुद के बच्चे हैं, आप ही पे डिपेंडेंट है, वो अर्न नहीं कर रहे, वो अभी पैसे कमा नहीं रहे, तो अगर आपने उनका भी प्रीमियम पे किया हुआ तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और डिपेंडेंट का मतलब कहते हैं अगर आपके बच्चे नहीं हैं, किसी आपके भाई के, बहन के, किसी और के भी बच्चे हों, लेकिन वो आप पे डिपेंडेंट है, आप ही उनको पाल पोस रहे हैं, आप ही उनका खर्चा उठाते हैं, तो आप अगर उनकी पॉलिसी के लिए भी प्रीमियम पे करते हैं तो भी आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर ये जो चिल्ड्रंस हैं, अगर आप पे डिपेंडेंट ना हो, अगर वो खुद अर्न कर रहे हो या फिर किसी और पे डिपेंडेंट हो, तो आप अगर उसका प्रीमियम पे करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में भी अगर आप देखें, मान के चलिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही पैसे कमाते हैं। ठीक है, जैसे ये सेल्फ और स्पाउस की बात की, तो अगर हस्बैंड मान के चलिए वो भी पैसे कमाता है, स्पाउस भी नौकरी करती, वो भी अगर पैसे कमाती है, तो अगर आप अपने मान के चलिए आप ये सेल्फ का मतलब मान के चलिए ये मैन है, अगर ये पैसे कमाते हैं और इसकी स्पाउस यानी इनकी बीवी भी अगर पैसे कमाती हैं, तो अगर इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर प्रीमियम ले रखा होगा पॉलिसी और प्रीमियम अगर पे किया होगा, तो इनको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये केस आता है, तो यहाँ पर इनको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर रिवर्स करें तो वहाँ पर भी डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिडक्शन है ये हमको पेमेंट बेसिस पे मिलता है। पेमेंट बेसिस मतलब ये जो प्रीमियम है अगर हमने पे किया होगा तो ही हमें मिलेगा,
अगर हमने पे नहीं किया होगा तो अक्रूवल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इसे जब पे करेंगे तो ही हमें मिलेगा। इट मीन्स दैट प्रीमियम पेड इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन इन दैट फाइनेंशियल ईयर ओनली। मतलब जैसे हमने मान के चलिए हम फाइनेंशियल ईयर अभी हम फाइनेंशियल ईयर जो हम बोल रहे हैं ये हमारा मान के लिए 2021-22 जो अभी करंट का है। तो अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में अगर बात करते हैं तो जो अभी हमारा प्रीमियम होगा वो हमें 1/4/2021 टू 31 मार्च 2022 इस पीरियड के बीच में ही हमें ये प्रीमियम पे करना होगा, तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा इस साल। अगर हमने इस पीरियड के बाद या इस पीरियड के पहले पे किया होगा तो उसका बेनिफिट इस ईयर में हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, हैव यू गॉट माय पॉइंट्स? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस टू क्लेम अ डिडक्शन इन दी फाइनेंशियल ईयर 18-19, यहाँ पे 18-19 का दे रहा है, हमने मान के लिए यहाँ पे 21-22 लिया हुआ है। प्रीमियम शुड बी पेड बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च 19। If the due date of premium payment is 28th March 2019 and you don't pay a premium within the due date but within the grace period of 5th April 2019, the premium not be allowed as deduction in the financial year 18-19. Since it is paid in the financial 1920, deduction would be allowed in 1920 only even though the payment due date। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि मान के चलिए आपने तो आपका ये जो ड्यू है ये 28 मार्च 2019 को मान के चलिए, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा ड्यू हुआ था, जो हमारा नॉर्मली ड्यू था वो है ये 28 मार्च 2022 को। ठीक है, हर महीने जो भी हमारा ड्यू होता है तो हमारा इस तारीख होता है, बट वो वाले हमें इंश्योरेंस वाले अगर मान के चलिए ग्रेस पीरियड भी दे देते और आपने इसकी पेमेंट आपने मान के चलिए यहाँ पे आपने की 2/4/2022। ठीक है, तो ये जो है आपने इस दिन अगर जो भी प्रीमियम पे किया होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो इस पीरियड में नहीं आता तो आपके इस फाइनेंशियल ईयर में कवर नहीं होगा, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कवर होगा जो ये है 2022-23। ठीक है, तो अगर आपने इस तारीख को जो भी प्रीमियम फी पे किया होगा वो इस साल ना आते हुए इस साल में कवर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यू पे अ सिंगल प्रीमियम द सम एश्योर्ड शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम द वैल्यू ऑफ द प्रीमियम टू क्लेम फुल डिडक्शन ऑन द प्रीमियम पेड। ठीक है, इफ द सम एश्योर्ड इज नॉट एटलीस्ट 10 टाइम देन ओनली 10% ऑफ द सम एश्योर्ड वुड बी अलाउड एज डिडक्शन फॉर अ सिंगल प्रीमियम। तो यहाँ पे देखिए सिंगल प्रीमियम की बात हो रही है, तो हम ये वाले पॉइंट को भी यहाँ कर लेते हैं। मान के चलिए हमने एक सिंगल प्रीमियम पे किया 1 लाख रुपए साल का। ठीक है, ये हमारा प्रीमियम है, हमने 1 साल का प्रीमियम 1 लाख रुपए पे किया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका ये जो 1 लाख रुपए का प्रीमियम है इसका जो सम एश्योर्ड है वो एटलीस्ट आपका 10 टाइम्स होना चाहिए, 10 टाइम्स होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे एटलीस्ट 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होना चाहिए, सम एश्योर्ड आपका होना चाहिए, तभी आपको ये फुल 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। मान के चलिए आपने 1,20,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, यहाँ नहीं करता हूँ, मान के लिए यहाँ पे आपने 1,20,000 का प्रीमियम पे किया, इसका 10 गुना होता है 12 लाख रुपए, लेकिन इस केस में भी आपका जो सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब इस केस में आपका 10 टाइम्स अगर होना चाहिए था, दैट इज 12 लाख रुपए होना चाहिए था, लेकिन आपका नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, ये जो सम एश्योर्ड है इसका 10% निकाला जाएगा इंटू 10 जो आता है 1 लाख रुपए, तो आपको इस 1 लाख रुपए का ही बेनिफिट मिलेगा, 1,20,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। So if you pay a single premium of INR 1 lakh, the sum assured should be at least 10 lakh rupees होना चाहिए। If the sum assured is rupees 5 lakh, deduction would be allowed only up to rupees 50,000। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। Now next है, in the insurance policy should not be surrendered within 2 years of buying if it is and any other plan except a unit linked plan। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान के चलिए आपने जो भी पॉलिसी लिया, आपकी सपोज 10 साल के लिए पॉलिसी है और आपने उस पॉलिसी को 2 साल में ही सरेंडर कर दिया अगर, तो आपको जो पहले बेनिफिट मिला हुआ था वो विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था, इंश्योरेंस पॉलिसी शुड नॉट बी सरेंडर विद इन 2 ईयर ऑफ बाइंग, मतलब आपको जितनी भी आपने पॉलिसी ले रखा होगा आप उस पॉलिसी को विद इन यानी 2 साल से पहले आप उसको सरेंडर नहीं करेंगे, ये आपकी पहली कंडीशन है। इफ
इट इज एनी अदर प्लान एक्सेप्ट अ यूनिट लिंक प्लान। तो ये जो यूनिट लिंक प्लान है इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो यूनिट लिंक प्लान होता है उसका पीरियड ही 5 साल का होता है, ठीक है। उसको मिनिमम आपको 5 साल के लिए रखना ही पड़ता है। इफ द पॉलिसी सरेंडर बिफोर 2 और 5 ईयर, तो जो बिफोर 2 की बात हो रही है ये सारी पॉलिसी की बात हो रही है, और जो 5 ईयर्स है वो है यूनिट लिंक प्लान की बात हो रही है। द डिडक्शन क्लेम इन द प्रीवियस ईयर वुड बी एडेड बैक टू योर इनकम एंड देन टैक्स एट योर इनकम टैक्स स्लैब रेट, ठीक है। तो जो हमने यही बात किया कि अगर आप 2 साल के पहले सरेंडर कर देते हैं पॉलिसी को, सपोज अभी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इस पीरियड में आपने 1,00,000 रुपए का टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था। ये प्रीमियम, ठीक है, ये हमने पे किया था, ठीक। अब आपने मान के लिए 2 साल के पहले यानी आपने इसको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इसमें ही आपने इस पॉलिसी को, जो भी आपने इसमें मान के चलिए 10,00,000 रुपए का सम एश्योर्ड था, आपने इस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके जो भी आपका सरेंडर अमाउंट था वो मिल गया। तो इस केस में ये होगा कि ये जो आपका 1,00,000 का जो आपको डिडक्शन इस साल मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा, और इस साल की इनकम में आपके 1,00,000 रुपए ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऐड होने से क्या होगा, आपकी जो भी इनकम इस साल होगी वो 1,00,000 रुपए से प्लस करने के बाद 1,00,000 से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर आपको जो भी इनकम आपकी होगी, मान के चलिए आपको जो 10,00,000 रुपए इनकम रही होगी आपकी उस साल, इसमें हमने 1,00,000 इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गई 11,00,000 रुपए। अब इस 11,00,000 रुपए में आपको जो भी टैक्स बैठेगा इस साल आपको वो भरना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपने इसको जो पहले ले रखा था वो विड्रॉ हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि आपको डिडक्शन नहीं मिला, और नेक्स्ट ईयर में ऐड करके आपको उससे टैक्स ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था कि हमें टैक्स में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे टैक्स बेनिफिट ऑन राइडर प्रीमियम पेड। अगर हमने राइडर का जो प्रीमियम हमने अभी बात की थी, जो हम एडिशनल लेकर रखते हैं राइडर का, उसका हमें बेनिफिट कहाँ मिलेगा। तो टैक्स बेनिफिट ऑन राइडर प्रीमियम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ राइडर यू सिलेक्ट, ठीक है। तो हमने जिस तरीके का राइडर लिया होगा उसके हिसाब से हमें उसका टैक्स बेनिफिट डिपेंडेंट होता है। इफ यू चूज एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म राइडर और एनी अदर राइडर विच डज नॉट अलाउ हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट, यानी आपने कोई भी ले रखा होगा जो हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट उसमें नहीं है, डेट इज मान लो डेथ का आपने ले लिया, ये एक्सीडेंटल डेथ है, टर्म राइडर ने पूरे टेन्योर के लिए ले लिया, और अदर राइडर जिसमें हेल्थ बेनिफिट नहीं है, तो उसमें भी हमने जो भी प्रीमियम पे किया होगा इज अलाउड एट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख तक, ठीक है। तो अदर देन हेल्थ रिलेटेड राइडर जो भी होंगे उसका डिडक्शन हमें 80C में मिलेगा। बट अगर हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड राइडर होंगे लाइक क्रिटिकल इलनेस, हॉस्पिटल कैश राइडर, टर्मिनल इलनेस राइडर एक्सेट्रा, जो भी प्रीमियम में पेड करेंगे वो एलिजिबल होता है सेक्शन 80D में, ठीक है। तो हेल्थ से रिलेटेड हम जो भी इंश्योरेंस लेते हैं वो सेक्शन 80D में कवर होता है, उसको हम सेक्शन 80D जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में देखेंगे, और वहाँ पर हमारी मैक्सिमम लिमिट वगैरह जो भी है हम वो सब सेक्शन 80D में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो भी राइडर होंगे अदर देन हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट वो हमारे सेक्शन 80C में कवर होता है अप टू 1, और 80C में हमारी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, ठीक, उससे ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा। नाउ अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट ऑन पॉलिसी बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट ऑन पॉलिसी बेनिफिट, पॉलिसी बेनिफिट मतलब कि हमने जो पॉलिसी ले रखा है उसके मैच्योर होने पे या फिर उसके सरेंडर होने पे या फिर हमारी डेथ होने पर जो पैसा हमें मिलेगा उसमें टैक्स लगता है कि नहीं लगता, कितना लगता है वो देखते हैं। The death benefit and maturity benefit received under life insurance plan is tax free in your hands, ठीक है। तो हमने अभी क्या बात किया कि जो भी डेथ होने पर जो भी हमें पैसा मिला होगा हमारी फैमिली को, या फिर मैच्योर होने पर जो भी पैसा मिला होगा हमें, वो हमारे लिए टैक्स फ्री होता है, उसमें हमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है। जैसे हमें मान के चलिए 20 लाख रुपए मिला डेथ होने के बाद हमारी फैमिली को, वो टैक्स फ्री है। मैच्योरिटी होने पे हमें 20 लाख रुपए मिला, वो भी टैक्स फ्री है, ठीक है। अंडर प्रोविजो टू सेक्शन 1010D, तो ये सेक्शन है जो मैनेज करता है हमारा इससे रिलेटेड टैक्स रिलेटेड इशू, ठीक है। देयर इज नो लिमिट ऑन द एग्जम्पशन दैट यू कैन क्लेम एज द एंटायर प्रोसीड इज अलाउड एज टैक्स फ्री इनकम, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना भी सम एश्योर्ड होगा, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, जो भी हो, सारा का सारा टैक्स फ्री होगा।
बट सर्टन कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हाउएवर देयर आर सर्टन कंडीशन अटैच्ड टू क्लेम टैक्स बेनिफिट ऑन योर पॉलिसी बेनिफिट, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस है, ये फुलफिल होनी चाहिए तो ही आपका पूरा का पूरा सम टैक्स फ्री होगा, ठीक है। दिस कंडीशन इंक्लूड द फॉलोइंग, तो जो पहला है वो हमने जो बात की थी वही है, इफ द पॉलिसी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2012, ठीक है। 2012 के बाद अगर हमारी पॉलिसी इशू हुई होगी तो द सम एश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम द एनुअल प्रीमियम पेड, ठीक है। तो अगर इसके बाद हमारी पॉलिसी इशू होगी तो उसका जो भी सम एश्योर्ड होगा हमारे प्रीमियम का 10 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिए हमारा प्रीमियम है 10,000 रुपये, तो इसका सम एश्योर्ड ये हमने यहाँ पे प्रीमियम बाद लिख देते हैं, प्रीमियम हमारा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सम एश्योर्ड। तो अगर 10 लाख है तो यहाँ पे 10 लाख होना चाहिए, 1 लाख रुपए हमारा प्रीमियम है साल का, तो 10 लाख सम एश्योर्ड होना चाहिए। तो ये 10 लाख रुपए जब भी हमें मिलेगा तो वो टैक्स फ्री होगा। पहला, यदि पॉलिसी इज इशूड ऑन और बिफोर 31 मार्च, अगर आपकी पॉलिसी इस डेट के पहले इशू होगी, द सम एश्योर्ड शुड बी एटलीस्ट 20 टाइम द एनुअल प्रीमियम पेड। तो यहाँ पर जो हमारा सम एश्योर्ड है एटलीस्ट 20 टाइम होना चाहिए। तो अगर उस डेट के पहले मान के चलिए होगा तो यहाँ पे हमारा सम एश्योर्ड एटलीस्ट 20 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। थर्ड केस बात की थी हमने जो डिसेबल्ड और जिसको स्पेसिफाइड डिसीज होगा उसके बारे में बात की थी, और पॉलिसी हमारी 1 अप्रैल 2013 के बाद इश्यू होगी तो जो हमारा सम एश्योर्ड है शुड बी एटलीस्ट 15 टाइम्स द एनुअल प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका 15 टाइम्स होना चाहिए, 15 लाख, ठीक, ये होना चाहिए। अगर मान के चलिए ये नहीं होता है तो ठीक क्या होगा तो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। इफ दिस कंडीशंस आर नॉट मेट एंड द सम एश्योर्ड इज बिलो द मिनिमम परसेंटेज स्पेसिफाइड अबव, तो क्या बोल रहा है, अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है और जो भी हमने जो सम एश्योर्ड है इज बिलो द मिनिमम परसेंटेज स्पेसिफाइड अबव, इज बिलो द मिनिमम परसेंटेज स्पेसिफाइड अबव, तो हमने यहाँ पे मिनिमम बताया था, यहाँ पे हमने 10% किया था, यहाँ हमारा 20% था, यह हमारा 15% था, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर द सम एश्योर्ड इज बिलो द मिनिमम परसेंटेज स्पेसिफाइड अबव, यानी मान के लिए ये जो सम एश्योर्ड था ये 9% था, ठीक, यानी कि हो गया 9 लाख रुपए। तो इस केस में क्या होगा, ये मान के चलिए 15% था, यानी कि 15 लाख रुपए। तो इस केस में क्या होगा, मान के चलिए ये 12% था, यानी कि 12 लाख रुपए। इस केसेस में क्या होगा, यहाँ पे बोला दी एंटायर मैच्योरिटी बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द पॉलिसी वुड बी टैक्सेबल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये सम जो है अगर ये कम हुए तो ये सारा का सारा जो पैसा हमें, मान लिया हमारा 9 लाख सम एश्योर्ड था, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इतने पूरा 9 लाख रुपए में टैक्स लगेगा, 15 लाख में टैक्स लगेगा, 12 लाख में टैक्स लगेगा, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कैसा सेकंड है, इन केस ऑफ डेथ बेनिफिट, अगर हमारी डेथ होती है, however the above mentioned condition do not apply, the entire amount of death benefit received under any life insurance policy allowed as a tax free income even if the aforementioned condition are not met, ठीक है। तो ये जो सारी कंडीशन है ये हमारी मैच्योरिटी पे अप्लाई होती है, यानी हमारा पॉलिसी मैच्योर हो गई है तो उस केस पर ये अप्लाई होगा, ये सारी कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल, अगर ये कम होता है तो पूरा पूरा टैक्स लग जाएगा। बट यही केस अगर हमारा डेथ पे होता है, डेथ पे ये कोई कंडीशन की फुलफिल होना जरूरी नहीं है, आपका जितना भी अमाउंट होगा ये सारा का सारा अमाउंट आपका टैक्स फ्री रहेगा डेथ के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द बोनस विच इज रिसीव्ड अंडर ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इज एंडोमेंट हो गया, मनी बैक एक्सेट्रा, इज आल्सो टैक्स फ्री इन योर हैंड इफ द अबव मेंशन्ड कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी बोनस मिलता है आपकी पॉलिसी में तो उस वो बोनस भी पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा अगर आप ये सारी कंडीशन आपकी पॉलिसी फुलफिल करती है तो। जैसे अगर आपने ये पॉलिसी लिया इसमें ये बराबर 10% इसका है तो इस पॉलिसी में आपको जो भी बोनस मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, इसमें भी टैक्स फ्री, इसमें भी टैक्स फ्री। बट अगर आपका ये 9% होगा तो इसमें टैक्स फ्री नहीं होगा, इसमें टैक्स लग जाएगा जो भी आप बोनस इसमें इशू करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट करते हैं, इन केस ऑफ पेंशन प्लान, अब हम आते हैं पेंशन में, दो टैक्स रिटायरमेंट टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी बेनिफिट आर डिफरेंट, तो इसमें टैक्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है इन अ डिफर्ड एन्युटी प्लान, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पेंशन में हमको पूरा का पूरा सम एश्योर्ड जो है एक दिन नहीं मिलता है, एक बार में नहीं मिलता है, वो हमको हर महीना थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में मिलता रहता है, ठीक है। इसलिए इसका कैलकुलेशन जो होता है वो अलग होता है।
तो यहाँ लिखा व्हेन द प्लान मैच्योर्स, जब भी प्लान हमारा मैच्योर होगा, देयर इज एन ऑप्शन फॉर यू टू विड्रॉ 1/3 पार्ट ऑफ द बेनिफिट इन कैश। तो जो भी पेंशन वाला प्लान होता है जब वो मैच्योर होता है तो हमारे इंश्योरर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो 1/3 पार्ट ऑफ द बेनिफिट जो है वो कैश में विड्रॉ कर सकता है। मान के चलिए आपका यहाँ पे पेंशन प्लान है, सम एश्योर्ड जो है 20 लाख रुपए, ठीक है। तो इसका जो 1/3 है तो आता है ये 6,67,667, ठीक है। ये 1/3 हुआ। तो ये जो 1/3 है वो कैश में ले सकता है, बाकी जो 2/3 बचा और 2/3 का वो हर महीने इंस्टॉलमेंट के टाइप पर पेंशन ले सकता है। तो दिस विड्रॉवल इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड द अमाउंट विड्रॉन इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री इन योर हैंड। तो जो ये जो 1/3 हमने जो ये लिया, जो 6,67,000 मान के चलिए कैश में हमने अपने प्लान का मैच्योर होने पे ले लिया, तो जो भी हमें मिलेगा वो टैक्स फ्री है और उसे हम कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं, ठीक है। हाउएवर द रिमेनिंग 2/3 पार्ट ऑफ द कॉर्पस इज पेड इन एन्युटी इंस्टॉलमेंट एंड ईच इंस्टॉलमेंट टैक्सेबल इन योर हैंड, टैक्स एंड एन्युटी पे आउट इज लेविड एट योर स्लैब रेट। बाकी का जो 2/3 पोर्शन था, जैसे हमने इसमें जो भी देखा, ये हमारा 2/3 ये बनेगा 13,35,000, ये जो है इसका हमें जो भी पेंशन मिलेगा हर महीने, मान के चलिए इसमें हमें 12,000 रुपये हर महीना मिल रहा है, ये जो 12,000 रुपये है, ये 12,000 रुपये आपकी इनकम है और जिस साल भी आपको पूरी इनकम मिलेगी उस साल नॉर्मली आपके इनकम में ऐड होता जाएगा और जो भी स्लैब रेट के हिसाब से आपको ईयर में टैक्स बैठेगा वो आपको टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की थी डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी अगर डेथ पे हमें जो भी पैसा मिलेगा और मैच्योरिटी पे जो मिलेगा उसका क्या होगा। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट ऑन सरेंडर वैल्यू। अगर हमने पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उस केस में क्या होगा। व्हेन यू सरेंडर द पॉलिसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, हमने भी बात किया था कि अगर हमारा कंप्लीट होने से पहले हम अगर उसे सरेंडर करते हैं तो द सरेंडर बेनिफिट दैट यू रिसीव वुड बी अलाउड एज अ टैक्स फ्री इनकम इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। तो आपको जो भी सरेंडर करने के बाद में आपको जो भी सम मिला होगा, जो भी अमाउंट मिला होगा, मान के चलिए आपने सरेंडर किया, आपको सरेंडर वैल्यू 5 लाख रुपए मिली है, तो 5 लाख रुपए आपको टैक्स फ्री है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो। द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ बीन हेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, एंड आपकी जितनी भी पॉलिसी अदर देन यूनिट लिंक्ड प्लान में कोई भी आपने पॉलिसी लिया होगा अदर देन यूनिट लिंक प्लान, तो वो एटलीस्ट आपने सरेंडर किया है 2 साल के बाद। अगर 2 साल के पहले आपने किया होगा सरेंडर तो जो भी पैसा आपको मिलेगा वो उस पर टैक्स लग जाएगा। और अगर आपका यूनिट लिंक प्लान होगा तो आप एटलीस्ट 5 साल के बाद आपने जो भी सरेंडर किया होगा और उस पर जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, और अगर आपने उसके पहले सरेंडर कर दिया होगा तो आपको पूरा टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट ऑन पार्शियल विड्रावल। हमने भी सरेंडर कर दिया, अब हम पार्शियल, तो लिंक्ड प्लान अलाउ पार्शियल विड्रावल, तो ओनली जो लिंक्ड प्लान होते हैं वही अपने को अलाउ करते हैं पार्शियल विड्रावल, एंड दिस पार्शियल विड्रावल आर आल्सो टैक्स फ्री नेचर, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो दिस आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्लान विच यू शुड नो बिफोर यू बाय द प्लान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में देखा है। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये चीज़, आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी नहीं बनी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 80C के और भी जो अलग चीज़ें, जैसे हमने यहाँ पॉलिसी बात किया था उसमें भी और भी चीज़ों का मिलता है जैसे PF वगैरह, तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये अच्छा लगा हुआ हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी इसमें नॉलेज बढ़े। स्टूडेंट्स होंगे तो आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, और अगर आप अदर देन स्टूडेंट है तो आपकी इससे नॉलेज तो अपग्रेड हुई होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।